की वफात से एक दिन पहले का वाकया। मदीना की वह सुबह बहुत नर्म, शांत और उदासियों से भरी हुई थी। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे पूरा शहर किसी अनहोनी को महसूस कर रहा हो। मस्जिद नबवी के पास रहने वाले सहाबा कह रहे थे कि ऐसा सन्नाटा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। नबी पाक सल्लल्लाहु कई दिनों से बीमार थे। बुखार इतना ज्यादा था कि आपकी हालत बहुत कमजोर हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद आपके दिल में उम्मत की फिक्र पहले से भी बढ़ गई थी। सुबह का वक्त, पर्दा हटाना। उस दिन वफात से सिर्फ एक दिन पहले नबी बेगम ने अपनी बीवी हजरत आयशा रजी के कमरे से मस्जिद की तरफ पर्दा हटाया। सहाबा उस वक्त फजर की जमात में खड़े थे और इमाम थे हजरत अबू बकर रजी। जब सहाबा ने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराकर उन्हें देख रहे हैं, तो सभी के दिल खिल गए। वे इतने खुश हुए कि नमाज में शायद ही किसी का ध्यान बचा रहा हो। नबी बस इतना कर सके कि एक हल्की सी मुस्कान, एक नूरानी नजर और हाथ से इस तरह का इशारा कि तुम सब नमाज पूरी करो, लेकिन कमरे से बाहर आने की ताकत बिल्कुल न थी। हजरत आयशा रजी कहती है, ओपन कोट, उस दिन की मुस्कान मेरे लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत याद है, क्लोज कोट। दिन के वक्त उम्मत की फिक्र वफात से एक दिन पहले नबी बार बार यही कहते थे, नमाज का ख्याल रखना और अपने गुलामों कमजोरों के हक का ध्यान रखना। ये आपकी आखिरी वसीयत थी। आप बार बार सोचते कि आपकी उम्मत कहीं नमाज में ढीली न हो जाए। आखिरी सांसों में भी उम्मत का दर्द आंखों में छलक रहा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी दीनदार प्यार हजरत फातिमा रजी कमरे में आई। नबी सल्लल्लाहु उन्हें देखते ही मुस्कुराए और उन्हें अपने पास बुलाया। आपके कान में कुछ कहा। फातिमा पहले रो पड़ी, फिर मुस्कुरा दी। बाद में उन्होंने बताया, पहली बात, नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं आज ही रफीक आला के पास चला जाऊंगा, इसलिए मैं रो पड़ी। दूसरी बात, तुम मेरे बाद सबसे पहले मुझसे मिलने आओगी, इसलिए मैं मुस्कुरा दी। सहाबा से आखिरी मुलाकात। नबी ने सहाबा को बुलाने की कोशिश की, लेकिन तबीयत बहुत कमजोर थी। सारे सहाबा कमरे के बाहर खड़े होकर रो रहे थे। आपने एक बात बहुत ही दर्द से कही, अगर मैंने किसी को दुख दिया हो तो आज बदला ले सकता है। सब रो पड़े। या रसूल अल्लाह सुमुन, आप तो रहमत हैं, हम पर कभी सख्ती नहीं की। आखिरी रात, दर्द बढ़ जाना। जब रात हुई तो दर्द बहुत बढ़ चुका था, सांस लेना भी भारी हो रहा था। आप बार बार अल्लाह का जिक्र करते, कभी सिर हजरत आयशा की गोद में रखते, कभी दुआ करते, ए अल्लाह मेरे लिए आखिरत को आसान कर दे। आप कहते जा रहे थे, बस रफीक आला, रफीक आला। मेरा दिल अब अल्लाह की तरफ जा रहा है। सुबह का इशारा। कल वफात होगी। उस दिन सहाबा को यह एहसास हो गया था कि अब आप सल्लल्लाहु इस दुनिया में ज्यादा नहीं ठहरेंगे, क्योंकि बुखार बहुत तेज, अल्लाह की मुलाकात का बार बार जिक्र और सहाबा को अलविदा जैसी बातें। मदीना की वो रात आंसुओं में बीती। हर घर में सिसकियां थीं, हर दिल में दुआ थी कि काश हमारे नबी उम्म ठीक हो जाएं, लेकिन अल्लाह का हुक्म पूरा होना था। और फिर अगले दिन 10 रबीउल अव्वल सोमवार, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हो गए। अगर चाहे तो मैं इसका आंखों देखा सहाबी की जुबान